नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान का वनवास हो चुका है और वो दूसरे दिन सिंहबेरपुर निषाद राज गुह के यहाँ पहुंचे हैं। वहीं पर रात्रि में विश्राम करते हैं और तीसरे दिन वो फिर प्रस्थान करते हैं, प्रयागराज के लिए गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं। निषाद राज गुह भगवान राम के मित्र हैं। यह दशरथ जी का सैनिक था और इसे सिंहबेरपुर का राजा बना दिया गया है। ये भगवान राम का सखा है, मित्रवत प्राप्त हुआ है भगवान राम को। वह अपना राज भी देने को तैयार है। राम जी को कहता है कि महाराज यहीं पर आप राज करिए, राजा हो जाइए और यहीं पर रहिए, अयोध्या की बात छोड़िए, यहाँ का राज आपका ही है। ऐसा उसने समर्पित कर दिया। वो निषाद भगवान ने कहा नहीं, मुझे पिता का आदेश है, मैं वनगमन जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए तीसरे दिन जब वो गंगा के किनारे पहुंचते हैं और गंगा पार करना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है, वहां पर केवट है। केवट पूर्व जन्म का बड़ा पुण्यात्मा है और यह पूर्व जन्म में कश्यप था और भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु के क्षीर सागर में रहता था। कहीं कमल पुष्प पा गया जो भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहता था। उस समय भगवती लक्ष्मी हाथ से भगा देती थी, उससे चूक जाए तो लक्ष्मण जी शेषा अवतार में हैं और वो उपकार देते हैं, ये भग जाता है। आज ऐसा समय आया कि ये केवट है और गंगा पार करना है। जो भगवान संसार सागर के मनुष्यों को भव सागर से पार करते हैं, उन्हें आज गंगा पार करना है। यही गंगा भगवान की पादांबुजा है, भगवान के पैरों से निकलती हैं। गंगा पार करने के लिए केवट कहता है, भगवान मांगते हैं। भगवान कहीं मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी केवट से मांगते हैं। मांगी नाव न केवट लाना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान को कहता है कि हे भगवान, मैं आपके मर्म को जानता हूं कि आप कौन हैं। आपके रहस्यों को मैं जानता हूं कि आप साक्षात नारायण हैं। इस तरह से केवट कहता है, लेकिन मैं इस तरह से पार नहीं उतारूंगा। मैं सुना हूं आपके पैरों में धूल जो लगी है, रज जो लगी है, वो अगर मेरी नाव को स्पर्श हो जाएगा तो वो स्त्री हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे नहीं चढ़ा सकता हूं। अगर आपको पार जाना है तो पैर धुलाना पड़ेगा और मैं धो लूंगा, तभी पार उतारूंगा। इस पर भगवान हाँ कह दें तब तो बन जाए बात। हाँ कहने के लिए समय लगता है और कहते कहते उन्होंने समय लगाया और जब तक हाँ नहीं हुआ, केवट नहीं हुआ। जब भगवान ने हाँ कर दिया तब वो कठौती नहीं, कठौता भर के लेके आया गंगा जी के जल को और उसके भगवान के पैरों को धोता है। भगवान एक पैर पर खड़े हैं और डगमगाने लगे, इधर उधर हिलने लगे। वो धो रहा है, धीरे धीरे धो रहा है, धीरे धीरे एक धोता है, तब भगवान एक पैर जमीन पर रख देते हैं। वो कहता फिर से धो।
फिर मट्टी लग गई, धूल लग गई, फिर धोएंगे। इस तरह भगवान थक गए, और जब थक गए तो कहता है अगर आपको वो चाहिए तो मेरे सर के ऊपर हाथ रख लो। भगवान उसके सर के ऊपर हाथ भी रख दिए, और वो धीरे धीरे से अपने मस्ती में भगवान के पैर को धो लिया। धो के अपने गमछे से भगवान के पैर को पोंछ दिया, और पोंछ कर नाव में बिठा दिया। एक एक करके सबको बिठाया। कहा भगवान रुकिए, मैं पहले अपने घर परिवार को वो चरणामृत पान कराया, पार उतारा, और उसके बाद अपने पितृ आदि देवताओं को सबको पार उतार के कहा, सबको पार उतारने के बाद मैं आपको पार कराऊंगा। इस प्रकार जब सबको निवृत्त हुआ पार करा के, तब आया और भगवान को गंगा में पार कराने के लिए नाव में बैठा। साथ में जानकी जी हैं, साथ में निषाद राज गुह हैं, साथ में लक्ष्मण जी हैं, और गंगा पार करा के जब दक्षिणी छोर पर पहुंचते हैं, भगवान को उतार देता है, और भगवान के मन में ये हुआ कि इसे कुछ दिया जाए। लेकिन भगवान के पास उस समय कोई चीज, कोई मुद्रा, कोई द्रव्य नहीं है। इसलिए उन्होंने भगवती जानकी के तरफ देखा। भगवती जानकी ने अपने हाथ में पहरी हुई अंगूठी को निकालकर भगवान को प्रदान किया और कहा, हे नाथ ये दे दीजिए। और वो भगवान अंगूठी लेकर केवट को देने लगे। केवट दंडवत प्रणाम करता है, कहता है, हे राजा, हे भगवान राम, मैं इस अंगूठी को नहीं ले सकता, कोई उतराई नहीं ले सकता, क्योंकि मल्लाह से उतराई नहीं लेता। मैं गंगा में पार लगाया हूं, मुझे भवसागर से पार लगा देना। और इस तरह से भगवती जानकी भी देखकर चकित रह गईं। इस तरह लक्ष्मण जी देखकर चकित रह गए। बार बार वो लोग सोचने लगे कि यह केवट कैसे है। इसी पर नाखुश होकर भगवती जानकी भगवान की आह्लादनी शक्ति है। अगले जन्म में जब ये सुदामा होता है द्वापर में, तब उसे दरिद्र बना दी, और वो महान दरिद्रता को प्राप्त होकर जब द्वारिका में पधारता है, तब उसे धनाढ्य बनाया भगवान ने लक्ष्मी जी के प्रदान करके। इस प्रकार केवट वहां से विदाई लेकर और फिर गंगा जी की पूजन करती हैं। सीता जी कहती हैं, हे गंगे, मैं आपकी बार बार अनुनय विनय करती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ कि मेरे पति, मेरे देवर सहित मैं वापस आऊं, इन्हें कोई तरह से विघ्न बाधा, कोई तकलीफ न हो, और वापस आऊं, और वापस आकर मैं पुनः आपका पूजन करूंगी। इस प्रकार भगवती सीता वहां पर गंगा जी की पूजन करके उन्होंने धीरे धीरे वहां से प्रयागराज के तरफ प्रस्थित होते हैं, प्रस्थान करते हैं, और प्रयागराज पहुंचकर बेनी माधव के बांध का दर्शन करते हैं। बेनी माधव बांध पर दर्शन करके और अक्षय वट का दर्शन करते हैं। अक्षय वट का दर्शन करके त्रिवेणी पर स्नान करते हैं। त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती बहती हैं। सरस्वती अब ब्रह्मा जी की पत्नी हैं, जमुना जी सूर्य पुत्री हैं, और गंगा जी भगवान की पादाम्बुजा हैं। यह तीनों वहां मिलकर प्रयाग बन जाता है। वही त्रिवेणी जहां पर ब्रह्मा जी का प्रयागराज कहलाता है। यह ब्रह्म स्थान ब्रह्मा जी का स्थान है। यहीं पर महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम है। यही भरद्वाज के आश्रम में
पहुंच जाकर भगवान वहां पर अपने अस्त्रों को बाहर रखकर भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां पर महर्षि भरद्वाज का दंडवत प्रणाम करते हैं और वहां पर महर्षि भरद्वाज उनका आदर सत्कार करके अपने यहाँ ले जाते हैं और उन्हें आसन देते हैं, उन्हें पाद्य अर्घ अर्पित करते हैं और उसके बाद वो भगवान राम का पूजन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये साक्षात श्रीमन नारायण हैं और गुह निषाद के अलग रहने से उन्होंने कहा गुह निषाद भी यहीं विश्राम करेंगे, साथ में रहेंगे, इनमें कोई भेद नहीं, ये भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, इसलिए साथ में ही विश्राम करेंगे। जय सिया राम।